हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं जो करंट में समाज में समस्याएं हैं उनके बारे में, उनके समाधान के बारे में वीडियो बनाता रहता हूं और डिसेंट एडवाइस देता रहता हूं कि बहुत अच्छी सलाह देता हूं जो भी आज की डेट में लोगों के सामने, आम और खास आदमी के सामने जो आज की डेट में समस्याएं हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, आजकल लव मैरिज का चलन बहुत चला हुआ है। कुछ टाइम से, लगभग अगर पीछे जाएं तो मेरे ख्याल 10-12 साल पहले से, और उससे भी पीछे जाएं तो हजारों में एक केस ऐसा होता था। लेकिन अब थोड़ा टाइम के हिसाब से मान के चलें तो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। लेकिन दिक्कत परेशानी कहाँ आ रही है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, अब जैसे मैंने हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में बात की जो कि 1955 में बना था, उसके अकॉर्डिंग वो विवाह की जो टर्म कंडीशन है, शर्तें जो हैं सरकार के अनुसार निर्धारित, उनको वो फॉलो नहीं करते, उनको मानते नहीं है। जाने अनजाने में कई आदमी तो, बहुत से तो ऐसे ही हैं, वो जानते ही नहीं वो टर्म कंडीशन क्या है, गवर्नमेंट की शर्तें क्या है। और कुछ आदमी ऐसे भी मैंने देखे हैं जो जानते तो हैं पर जानबूझ के अनजान बन जाते हैं, सोचते हैं कुछ नहीं होता। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई आदमी अगर चोरी कर ले और वो पकड़ा जाए और वो फिर माननीय जज साहब के पास जाके कह दे, यार मुझे तो सर पता ही नहीं था, तो क्या उसकी छूट हो जाएगी? उसको जेल नहीं होगी या उसको सजा नहीं मिलेगी? या कोई आदमी किसी को चक्कू मार दे, उसके ऊपर लगी, पेट में मार दिया, घट से ऊपर, कहीं भी शरीर में, टांगों से, पटों से ऊपर कहीं पे भी मार दिया तो 307 लगेगी। अगर किसी धारदार हथियार से मार दिया, उसमें उस आदमी को 7 साल की सजा हो सकती है। अब पुलिस उसको पकड़ के कोर्ट में पेश करेगी, वो ये कह देगा, जी मुझे तो पता ही नहीं था जी। अब ना पता होना तो बरी होने का कारण नहीं हो सकता। आप या तो उसको पता कीजिए या जानबूझ के अनजान ना बनिए। इसमें मेरे देखने में ये आया, सबसे पहले हम उससे भी पीछे जाएंगे। 1929 में जो एक्ट बना था, जब तो हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, उस एक्ट के अकॉर्डिंग 1929 में जो एक्ट आया था वो ये कहता था कि लड़की की उम्र कम से कम 15 साल होनी चाहिए और लड़के की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, तब वो शादी कर सकते हैं। ये 1929 में ये एक्ट आया था। उसके बाद देश आजाद हो गया। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम के नाम से नया एक्ट आ गया। लेकिन 1978 में इस एक्ट में एक बदलाव किया गया समय के अनुसार। तो ये बदलाव किया गया उस एक्ट में कि जो एज थी, उसको, जो उम्र थी शादी करने की, उसको चेंज कर दिया गया सरकार द्वारा। नया अध्यादेश आ गया। उसमें क्या हुआ कि लड़की की उम्र मिनिमम कम से कम शादी के टाइम 18 साल कर दी गई और लड़के की उम्र 21 साल कर दी गई। मतलब 21 साल से अगर एक दिन भी लड़का कम होगा तो उसकी शादी इनवैलिड है, वो वैलिड नहीं है, वो कर नहीं सकता, वो गलत है, वो कानूनी रूप से मान्य नहीं है। अगर लड़की की उम्र 18 साल से एक भी दिन कम होगी तो भी वो कानूनी रूप से गलत है, वो गलत कार्य कर रहे हैं। अब ये कानून कब आया था? 1978 में। आज हम बात करें तो इस कानून को 42 साल हो गए हैं बने हुए। और इसमें अगर कोई आदमी, लड़का या लड़की, 18 साल से लड़की कम है या 21 साल से लड़का कम है या दोनों की 18 और 21 से उम्र कम है या किसी एक की कम है, लड़की की 18 से कम है, लड़के की 21 है या 21 से ज्यादा है, या लड़की की 18 से ज्यादा है, लड़के की कम है, तो ये कानूनी रूप से ये अपराध है। इसको करने पे 2 वर्ष की कठोर कारावास का प्रावधान है और 1 लाख रुपए जुर्माना। कहने का भाव यह है, अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करें कि जो ये कृत्य कर रहा है उसको 2 साल की जेल होगी
और 1 लाख रुपए का उसके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है। वो किसके ऊपर? पेरेंट्स के ऊपर, जो उसके माँ बाप हैं उनके ऊपर तो कन्फर्म होएगा, दोनों पार्टियों के, लड़के के माँ बाप के ऊपर भी, लड़की के माँ बाप के ऊपर भी। और उसके अलावा किसके ऊपर यह लागू होगा? जो मीडिएटर है, जो बीच में है, लड़के के चाचा ताऊ, लड़की के चाचे ताऊ, मासा मौसड़, लड़की के मामा, लड़के के मामा, वो जो भी उस विवाह को करवाने में इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर सम्मिलित हैं, उनके ऊपर, सबके ऊपर यह केस दर्ज हो जाएगा। इसमें एक देखने योग्य बात और है, अगर एक पार्टी ही कानून तोड़ रही है और दूसरी पार्टी नहीं तोड़ रही है, किसी का लड़का कम उम्र का है या लड़की कम उम्र की है, वो नहीं करना चाहते उसकी, और सामने वाली उसको पार्टी करना चाहती है, तो पनिशमेंट उस सामने वाली पार्टी को मिलेगी जो कानून तोड़ रहा है। जिसने कानून नहीं तोड़ा उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। इसमें यह देखने और समझने योग्य बात है, इसको इग्नोर करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सारे भारतवर्ष में लागू है। पहले ये जम्मू एंड कश्मीर में ये धारा लागू नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि धारा 370 हट चुकी है, अब ये एक्ट जम्मू कश्मीर में भी लागू है। ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हिंदू विवाह अधिनियम लागू है। वो किस किस के ऊपर लागू है? हिंदुओं के ऊपर तो सारों के ऊपर ही लागू है, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के और सिख धर्म के ऊपर भी हिंदू विवाह अधिनियम लागू है, क्योंकि ये भी हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ही ये काम करते हैं। ये हिंदू धर्म के ही इनको पार्ट माना जाता है। ये इन धर्मों के ऊपर लागू है और हिंदू धर्म के ऊपर तो ऑलरेडी है ही। तो इन चीजों से सामान्य आदमियों को या खास भी आदमियों को, उनको इन चीजों से बचना चाहिए, इसके, क्योंकि वो अगर इस तरीके से शादी कर लेते हैं, वो विवाह भी शून्य हो जाएगा और वो जेल का भी प्रावधान है। गवर्नमेंट ने हर जिले में समाज कल्याण विभाग के नाम से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, हिंदी में समाज कल्याण विभाग के नाम से ऑफिस बना रखे हैं। उनका यही कार्य मेन है कि समाज में कोई भी गलत कार्य ना हो। अगर कोई भी उनके पास इंटीमेशन कर देता है कि ये आदमी ये शादी कर रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, तो वो उनके पास वहां पे छापा मारते हैं और स्थानीय थाने में उनकी कंप्लेंट दर्ज करवा के उनका पर्चा दर्ज हो जाता है। इस तरीके से अगर इन चीजों का ध्यान रखा जाए। अब सवाल यह है कि बहुत से आदमी मुझे यह भी कहते हैं कि भाई फलाने आदमी ने, हमारे यहाँ प्यारे रिश्तेदार ने तो कम उम्र में, लड़के कम उम्र का था या लड़की कम उम्र की थी, उस टाइम शादी कर ली थी, उनका तो कुछ हुआ नहीं। उसमें समझने योग्य ये बात है, जब किसी की चोरी हुई और किसी ने कंप्लेंट ही नहीं करवाई तो फिर क्या फिर पनिशमेंट होगी? इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई आदमी कहे कि मैं तो बगैर हेलमेट के चला गया था, भाई नमस्ते चौक चला गया था, करण गेट में, तो किसी ने पकड़ा ही नहीं, तो इसका मतलब वो वैलिड हो गया? नहीं भाई, अब नहीं पकड़ा, दोबारा जाएगा, दोबारा पकड़ा जाएगा। अब ये अगर इस तरीके से विवाह हो गया और उसकी कंप्लेंट 5 साल बाद भी कोई कर देता है, तो वो पनिशमेंट, वो हर्जाना, वो सजा 2 साल की उनको होगी ही होगी। यह ध्यान रखने योग्य बात है। इसके अलावा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और क्या कहता है? एक तो सबसे पहली बात यह आ गई कि उम्र अगर दोनों की सही है, उससे एक दिन भी एक्स्ट्रा है तो वह विवाह लीगल है। उसके अलावा कोई भी हिंदू जाति का आदमी, लड़का है या लड़की, 18 से लड़की ऊपर है, 21 से लड़का ऊपर है, तो वो चाहे तो पंचायती शादी कर ले, अपने समाज के हिसाब से शादी कर ले, जिसको इंग्लिश में अरेंज मैरिज बोलते हैं, वो कर ले, वो लीगल है। चाहे तो वो मंदिर में जाके शादी कर सकते हैं, वो भी लीगल है। चाहे तो वो कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, वो भी लीगल है। अगर उनकी उम्र 1 दिन भी कम है, ना तो वो पंचायती रूप से शादी कर सकते, ना ही वो कानूनी रूप से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, और ना ही वो मंदिर में जाके शादी कर सकते हैं। अगर वो कर लेते हैं तो वो शादी नील है, वो 0 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके अलावा कोई भी आदमी या औरत अपनी पत्नी के या पति के जीवित रहते अगर दूसरी शादी कर लेता है, उसकी पत्नी, आदमी अगर करता है, उसकी पत्नी जीवित है,
औरत अगर करती है, उसका आदमी पहले जीवित है, तो वो भी वैलिड नहीं है। उसमें भी आईपीसी की धारा 494 और 495 में उनका पर्चा दर्ज होगा और उनको माननीय कोर्ट के द्वारा जेल होगी। क्योंकि इसमें एक फैक्ट और ध्यान रखने योग्य है, अगर पत्नी या पति उनके पहले जीवित है लेकिन कोर्ट के द्वारा तलाक हो गया है, तो फिर वो मान्य है। तलाक होने के बाद आदमी दूसरी शादी कर सकता है, लड़की, आदमी या औरत, फिर कोई मायने नहीं रखता कि उनका पहला आदमी या पहली औरत जीवित है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनका कोर्ट द्वारा डिग्री बोलते हैं इसको, अगर वो तलाक हो गया तो वो फिर मान्य है। इसमें एक चीज और ध्यान रखने योग्य है, कई आदमी आपने देखे होंगे, ऐसे केस मैं बहुत से देखता हूं, विवाह करने के लिए धर्म का अपना दूसरा धर्म अपना लेते हैं। क्योंकि अलग अलग धर्म में अलग अलग गाइडलाइंस है उम्र की, एज की। लेकिन कोई आदमी अगर ऐसा कृत्य करता है कि वो है तो हिंदू, लड़का या लड़की, वो जानबूझ के अपनी शादी करवाने के लिए मुस्लिम धर्म उन्होंने अपना लिया, क्योंकि मुस्लिम धर्म में 18 और 21 साल की कंडीशन नहीं है, तो उनकी शादी मुस्लिम धर्म के हिसाब से सही हो जाएगी, लेकिन वो वैलिड नहीं होगी। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश पहले आ चुके हैं कि कोई भी आदमी या औरत, कोई भी लड़का या लड़की मेंटली इंटेंसली, मतलब वो विवाह करने के लिए, अगर वैसे तो धर्म परिवर्तन करना अलाउड है, कोई भी आदमी हमारे देश में किसी भी धर्म में स्विच कर सकता है, अपने धर्म को परिवर्तन कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। नहीं, न सारे देश में ये लीगल और वैलिड है। लेकिन अगर कोई शादी करने के लिए अपने धर्म का परिवर्तन करता है, तो वो परिवर्तन उसने कर लिया और उसके बाद उसने शादी कर ली, तो वो जीरो है उसकी शादी, उसकी कोई मान्यता नहीं है। और उसका, अगर उसकी लीगल वाइफ या हस्बैंड पहले जिंदा है, तो 494 और 495 में उसका पर्चा 100% दर्ज होगा। यह 1955 से कानून बना हुआ है और 1978 में एज का कानून जो चेंज हो गया है, वो आज की डेट में भी एज इट इज चला हुआ है। अगर इन चीजों का हम ध्यान रखें तो फ्यूचर में हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।